नमस्कार, चारण फिर से। और हम फिलहाल अभी तुरंत महाराष्ट्र के रिज़ल्ट आए, पंचायत और नगर निगम के, बाकी है पंचायत और परिषद के। अ, उसे दो तीन पहलू सामने आते हैं जो मुझे लगा कि आई शुड शेयर। उसमें पहला है कांग्रेस। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ। कांग्रेस का क्यों ग्राफ गिर रहा है? कांग्रेस कभी भी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं थी। सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस एक परंपरा थी। कांग्रेस परंपरा थी और परंपरा हमेशा निरंतर बदलता रहता है। अगर आप कोप अप नहीं करेंगे, आप रीड नहीं करेंगे परंपराओं में परिवर्तन क्या आ रहा है, तो आपके पास से रेन छूट जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इतनी वास्ट पार्टी थी, समुंदर था। परंपरागत पार्टी थी, एक परंपरा थी। दूसरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, एक ऑपरेटिव सिस्टम था, एक चेन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट था कि अगर आपके एमपी हैं, आपके एमएलए हैं, आपके काउंसलर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, प्रधान हैं, तो उनका जो लाभ बना हुआ था, सब में लाभ बढ़ता था। ठेका मिलता था, पार्किंग मिलती थी, कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, सिविल इंफ्रा वर्क मिलते थे, और नीचे बढ़ता था 2000 3000 लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलती थी, उनके परिवार को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलती थी। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को सींचा जाता था। ठीक है। इसी का अगला जो पड़ाव हुआ वो कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ, जो मराठा लीडरशिप में शरद पवार साहब ने लिया महाराष्ट्र में, जो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने शुरू की। नाउ परंपरा बदलती है, और अगर परंपरा को आप मैनेज नहीं कर पाते हो, आपके हाथ से छूट जाती है, जो कांग्रेस के हाथ से छूटती जा रही है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। आइडियोलॉजीज नहीं बदलती है, वो स्टिक रहती हैं, वो किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में पकड़ के रहती हैं, वो ना। एंड दे वेट फॉर दैट टाइम when the iron is hot red, they strike. Okay, this is how it works. So ये फ़र्क है। दूसरा इम्पोर्टेंट फ़र्क ये है कि नुकसान किसे, कांग्रेस थोड़ा तो बची रही, नुकसान हुआ पवार साहब की पार्टी को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को। वो कभी और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।